मुझे बोला, मम्मी बोला मैं इधर पे खेल रहा हूँ, ऐसा बोला। तो मैं बोली तू खेल भले, घर पे आ जाए, ऐसा बोला। ऐसा बोल के गए, दोबारा आया ही नहीं वो। 1 घंटे से मैं ढूंढ रही थी, उसको मिला ही नहीं वो कहीं। फिर किधर किधर सबको पूछ रही थी, सब लोग बोल रहे थे मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई तो मुझे बोला डेपो में गए उधर कबूतर देखने के लिए, तो डेपो के यहाँ भी गई, वहाँ भी नहीं मिला वो। तो बाद में मेरे को चौकी से फोन आया, तभी फिर वहाँ चले गए, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि बच्चे का मेरे ऐसा हो गए करके। जहाँ खड्डा खोद रहे वहाँ बच्चे कैसे मेरे गए उधर, कैसे पहुंचे उधर, नहीं जाना चाहिए। तो वाचन को देखभाल करने का उनकी जिम्मेदारी है ना। काफी गहरा खड्डा है, उसमें गिर के उज्जवल की मौत हुई। बहुत गहरा खड्डा है, उसी के अंदर वो गिर गया। वो हस्बैंड ऑफ हो गए मेरे, 6 महीना हो गए, पीला हो गया था उनको, ऑफ हो गए। 6 महीना हो गए उनको। सही से आपका हस्बैंड का दुख खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद में उज्जवल का इस तरह हो गया, उनका दुख भी खत्म नहीं हुआ, तो ये चला गया। उसको इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चों को, जो भी वाच रहे उस पर केस होना चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उजैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको कुछ देर पहले ही खबर में दिखा रहा था किस तरीके से एक मासूम 7 साल के उज्जवल की किस तरीके से खड्डे में गिर के उसकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं उनके घर में अब मातम सा छाया हुआ है। बताया ही जा रहा है कि 2 महीना पहले ही उनके पिता की भी डेथ हुई थी। माँ हमारे साथ में मौजूद है, जिन्हें ये नहीं पता था कि उनका उज्जवल खेलने जाएगा और लौट के नहीं आएगा। तो जानते हैं क्या नाम है आपका? उज्जवल। अच्छा, क्या हुआ था? उज्जवल क्या बोल के गया था? मुझे बोला, मम्मी बोला मैं इधर पे खेल रहा हूँ, ऐसा बोला। तो मैं बोली तू खेल भले, घर पे आ जाए, ऐसा बोला। ऐसा बोल के गए, दोबारा आया ही नहीं वो। क्या उज्जवल क्या करता है? स्कूल जाता है? स्कूल जाता है, दूसरी क्लास में पढ़ता है वो। कल वो स्कूल गया था, आज उसकी छुट्टी थी स्कूल की। छुट्टी तो मतलब फिर किधर गया था वो? क्या आपको बोला? गार्डन में खेल रहा था, घर के पास ही है गार्डन बगीचा, उधर ही खेल रहा था वो। मेरे को पानी तक भर के दिया एक कल से। फिर उसके बाद वो चला गया, मेरे सामने ही खेला। फिर उसके बाद वो गायब भी हो गया, तब से वो मिला ही नहीं। 1 घंटे से मैं ढूंढ रही थी, उसको मिला ही नहीं वो कहीं। फिर किधर किधर सबको पूछ रही थी, सब लोग बोल रहे थे मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई तो मुझे बोला डेपो में गया उधर कबूतर देखने के लिए, तो डेपो के यहाँ भी गई, वहाँ भी नहीं मिला वो। तो बाद में मेरे को चौकी से फोन आया, तभी फिर वहाँ चले गए, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि बच्चे का मेरे ऐसा हो गया करके। अच्छा, उज्जवल आप क्या काम करते हैं? मैं घर काम करती हूँ। तो उज्जवल आपकी कितनी मदद करता था आपके घर काम में, और प्लस आपके जो आप घर में आके काम करते थे? जैसे अभी आपने कहा कि मैं कपड़े धो रहे थे, उसने आपको 1 हंडा कलसी पानी निकाल के दिया। मेरे को कलसी भर के दिया मैंने। वो कलसी मेरा भर गया था, तो मैंने उसको बोली उजू बेटा तू कलसी उठा के लेके आ जा। तो उसने मुझे 1 कलसी उठा के लेके ऊपर ला के रखा। फिर उसके बाद खेलने चला गया। फिर उसके बाद वापस आया, फिर बाथरूम किया, फिर वो धो धा के वापस चला गया चड्डी उड्डी बदल के। फिर उसके बाद आया ही नहीं वो दोबारा। फिर वापस बोला मैं खेलने जा रहा हूँ मम्मी। तो मैं उधर गई थी, तो मुझे बोला मम्मी तू घर पे जा, बोला मैं इधर ही खेल रहा हूँ, ऐसा बोला। तो तब से फिर आए नहीं, वापस गई देखना तो दिखा ही नहीं उधर पे। तो 4 बजे से लेके 5 बजे तक उसको ढूंढ रही थी, कहीं भी नहीं मिला मेरे को वो। कौन कौन था उज्जवल के साथ में? क्या उसके कोई दोस्त वगैरह? बच्चे थे उसके साथ में। तो कैसे गिरा वो? क्या कुछ आपको खबर लगी? वो कुछ भी नहीं मालूम, मैं घर के कामों में थी। मेरे को लगा वो इधर ही सामने ही मेरे आसपास में ही खेल रहे, इसलिए मेरे को कुछ भी नहीं मालूम वो डेपो कब पहुंच गया वो। अच्छा, तो वो जो डेपो में पहुंचा है, तो वहाँ पर क्या किसी भी तरीके कोई सुरक्षा नहीं थी क्या? कुछ भी नहीं था उधर पर। वाचुन भी होकर भी पता नहीं, मालूम नहीं वाचुन भी है क्या नहीं उधर पे। तो वाचुन पे केस होना चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये वाचुन का काम है। अलाउड नहीं है अंदर जाने का। जहाँ खड्डा खोद रहे वहाँ बच्चे कैसे मेरे गए उधर, कैसे पहुंचे उधर, नहीं जाना चाहिए। तो वाचुन को देखभाल करने का उनकी जिम्मेदारी है ना। काफी गहरा खड्डा है, उसमें गिर के उज्जवल की मौत हुई। बहुत गहरा खड्डा है, उसी के अंदर वो गिर गया वो। क्या लगता है अभी आप अपना जनजीवन, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार मेरा कोई भी नहीं है। मेरा वो 1 बच्चा था और वो 2 बच्चे गांव में रहते। मैं उनकी देखभाल बराबर से मेरे से होती नहीं, घर काम करती, इसलिए उनको मैंने उनकी बुआ के याद छोड़ी, क्योंकि वो उनकी देखभाल कर रही, खाने पीने का। मैं इतना ही 1 बच्चा संभाल रही थी, 2 घर का काम करती मैं, घर का। तो आपके हस्बैंड ऑफ हो गए मेरे, कब ऑफ हुए? 6 महीना हो गए, पीला हो गया था उनको, ऑफ हो गए। 6 महीना हो गए उनको। सही से आपका हस्बैंड का दुख खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद में उज्जवल का इस तरह हो गया, उनका दुख भी खत्म नहीं हुआ, तो ये चला गया।
उसको इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चे को, जो भी वाचिर है उस पर केस होना चाहिए, उसकी कार्रवाई करो मेरे बच्चे की। दोपहर में मेरा बच्चा मेरे को मिल के गया, मेरे को कल से बोल रहा था मम्मी पास्ता खाना है, पास्ता खाना है, तो मैं आज सुबह उसको पास्ता बनाए 2 बार प्लेट में लेके खाया, मुझे बोला मम्मी बहुत अच्छा बना है, दोबारा वापस बोला मैं आएगा खाएगा, तो पास्ता खाने के बाद वापस चाय रोटी खाया उसने, फिर उसी के ऊपर है वो, फिर खाया भी नहीं कुछ भी। तो जो उज्जवल की माँ है, इन पे जो बीत रही है ये यही जान सकते हैं, क्योंकि अभी पति का जो दुख था वो ख़त्म नहीं हुआ था, और अभी साथ साथ में बेटे का जो अभी इनके ऊपर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा है, कहीं ना कहीं ये बेहद चिंताजनक है। और साथ साथ में एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि जो वहाँ पर ठेकेदार जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसकी सरासर लापरवाही है। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से ठेकेदार के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करती है। और साथ साथ में सबसे अहम सवाल उठता है, ये घर में इनके पति भी नहीं है कमाने लिए, अब इन्हें सरकार किस तरीके से मुआवजा देती है, क्योंकि कुछ सरकारी काम चल रहा था, बताया जा रहा है कि आरटीओ का कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा था, तो आरटीओ द्वारा जो कि सरकार के डिपार्टमेंट में आता है आरटीओ, तो उनके द्वारा क्या कुछ इनकी मदद की जाएगी, या इसी तरीके से एक गरीब तबके के लोगों को जिस तरीके से दबाया जाता है या कीड़े मकोड़े की तरह छोड़ दिया जाता है, क्या इन्हें भी इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। अब देखना यह रहेगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में किस प्रकार से संज्ञान लेता है। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी का, जैन सिंह, मुंबई।